नमस्कार सभी को। देखो, आज हम लोग बात करेंगे विभाज्यता के नियम पे। क्यों यहाँ पे जरूरी है? यह क्वेश्चन आपके लिए हर एग्जाम में जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि कोई संख्या दे देगा, कहेगा यह इससे विभाजित होगा कि नहीं होगा, या कोई संख्या में बीच में स्टार बना के दे देगा और कहेगा इससे विभाजित हो रहा है तो स्टार के जगह पर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ की सीरीज को स्टार्ट किए है, उस सीरीज को हर एक चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। हमारा डेली 7 बजे का प्रयास है कि एक दिन यदि हम मंडे को यदि चला रहे हैं मैथ्स की क्लास, तो आपको ट्यूसडे को रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी। आजकल दोनों क्लासेस रेगुलर हो गई हैं, तो अब आप लोग दोनों क्लासेस का एंजॉय करिए और सीखते चलिए। देखिए, 2 चीजें आपको हम एक्स्ट्रा देते हैं। हमारा प्रयास होता है कि आपको तो क्लासेस तो मिलेगा, आप तुरंत हमें मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर चल रहा है, आप उस पर मैसेज करिए। आपको मैसेज करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लास करते हो और आप उसे मुझसे मैसेज कर दीजिए, मैसेज करते ही आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। दोनों काम चल रहा है, पीडीएफ मिल गया और आपको प्रैक्टिस सेट मिल गया। आप प्रैक्टिस करिए। यदि प्रैक्टिस करते हो और आपको कहीं पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपने प्रैक्टिस किया 5वां 6ठा या कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत मुझे मैसेज करिए कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और मैं तुरंत आपको उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास होता है मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया जाए। देखिए, 2-3 चीजें हैं। यदि आप एक साथ 20 क्वेश्चन भेजोगे तो हो सकता है 20 का रिप्लाई ना मिले, लेकिन 2-4 क्वेश्चन है तो तुरंत मिल जाएंगे, या कॉल करके आपको तुरंत समझा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का क्या क्या नियम है उस पे बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि कौन सी संख्याएं, देखो 1 से तो सभी विभाज्य है, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। हमें विभाज्यता के नियम में बात करनी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11। इन सब से कौन सी संख्या विभाजित होगी, इसके बारे में हम 60 तरीके से बात करने का प्रयास करेंगे। देखो, यही जो संख्या, क्योंकि छोटी, इन्हीं में से अक्सर कोई ना कोई पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी संख्या से कौन विभाजित होगा या नहीं होगा। इसीलिए इनका जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अब देखो, 2 से वह सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए। मतलब आखिरी संख्या क्या हो? सम संख्या हो। जैसे हम कहें 20 है, 25 होगा? नहीं होगा, 26 आ जाए। इसके आगे कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में मान लो ऐसे आ जाए, 8 आ जाए। आखिरी संख्या आपको ध्यान देना है। ये आखिरी संख्या सम संख्या आ गया तो वह क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना पड़ेगा? अंतिम जो संख्या है वह सम संख्या होगा। मतलब ये चीज ध्यान रखना, अंतिम संख्या क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। अंतिम संख्या यदि सम है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। उसके पहले कितनी भी लंबी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखो, चीजों को बहुत आसान बनाते हैं। हमारा प्रयास होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लाइफ में याद नहीं कर सकते, तो हम उसे आसान बनाने का प्रयास करते, कैसे आसानी से सीख जाए। देखो, जब बात आई 3 की और बात आए आपको 9 का, 3 के साथ हम यहाँ देखो 8 वाला भी बाद में बात करें, यहाँ लिखते हैं, और 3 की जो बात करेंगे और वही सेम काम हम इधर 9 से भी कर लेंगे। जो काम 3 का होगा ना, वही 9 का भी है। 3 भी कहता है जितने अंक दिया हो, अंकों का योग, अंकों का योग, जितना भी अंक दिया उसका योग को भाग दिया जा सके। अंकों का योग कट जाए, क्या हो जाए? कट जाए। ध्यान से रखना, अंकों का योग क्या हो? कट जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा, अभी आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। जैसे मैं आपसे कहूं 3 है, 6 है, 9 है, 2 है, 1 है, इसके सभी अंकों का योग करो तो 3 में 6 जोड़ो, फिर 9 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 1 जोड़ो, तो कितना है? 6, 3 और 6 9, 9 9 18, 2 20, 21, 21 आ गया। 21 को 3 से भाग दे दो, कट गया। यदि अंकों का योग कट जा रहा है तो वह संख्या 3 से कटेगा। इसका मतलब यह संख्या 3 से
कट जाएगी। ये चीजें हमें ध्यान रखना है। कौन सी नहीं कटेगी? जिसके अंकों का योग ना कटे। यह देखो संख्या है, इसको जरा देखो, जोड़ो, सारे अंकों को जोड़ो। 5 4 9, 9 7 16, 16 और 3 19, 19 1 20 2 22, 22/3 नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, या तो 3 वाला हुआ, सेम ऐसे ही 9 वाला है। 9 वाला भी जो 9 से सबका अंकों का योग करो और 9 से कट जाए। यदि 9 से भाग चला जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। जैसे यही है, क्या 22 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। यहां देखो कितना आया था, 21 आया था, क्या 21 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ये ना तो यह 9 से कटेगा ना ही यह 9 से कटेगा। 9 से फिर तब कौन कटेगा? जैसे मान लो ऐसे दे दे, यह देखो, यह क्वांटिटी 9 से कट जाएगा। देखो 6 3 9, 9 9 18, 18 9 कितना हो जाएगा? 27, 27 3 30 6 36, 36/9, 9 चौके 36। मतलब जोड़ने पे यदि 9 से कट जा रहा है, जोड़ने पे किससे कट जा रहा है? 9 से कट जा रहा है, तब तो वह संख्या 9 से कट जाएगा, नहीं तो 9 से नहीं कटेगा। जैसे यह संख्या है, जोड़ने पे 9 से नहीं कट रहा है लेकिन 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है तो 3 से ही कटेगा। 9 से नहीं कट रहा है तो 9 से नहीं कटेगा। यह भी 9 से नहीं कट रहा है तो 9 से नहीं कटेगा। ये चीजें आपको ध्यान देना है, कौन सी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। अब बात आया 4 का और 5 6। देखो 4 5 6 इन सबके नियम्स को देखें ना, बहुत आसान है। 4 से मतलब कौन सी संख्या कटेगी? 4 का देखो गुणनखंड कर लो, क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2, मतलब वह संख्या 2 से 2 बार कट जाए तो 4 से कट जाएगा। मतलब वह संख्या 2 से कितनी बार कटे? तो 2 बार कटे। इसीलिए हम क्या करते हैं, अंत का 2 अंक, अंत का 2 अंक ले लो। अंत का कितना अंक लो? 2 अंक ले लो। अंत का 2 अंक 4 से कट जाए, 4 से क्या हो? कट जाए। अंत का 2 अंक मतलब ऐसे समझो, जैसे 20 है, इसके पहले अब क्या लिखा है हमसे नहीं मतलब। ये आखिरी का 2 अंक यदि 4 से कट रहा है तो वह संख्या 4 से कटेगी। जैसे मान लो ऐसे लिखा था 3 7 8 9 1 0, लास्ट में क्या है? 10 है, तो क्या 10 4 से कटेगा? 4 से भाग दोगे? नहीं कटेगा, तो यह संख्या भी 4 से नहीं कटेगा। चीजों को देखो कितना आसान बना रहे। यदि संख्या 4 का लास्ट का 2 अंक देख लो, मान लो ऐसे दिया हो 8 7 5 6 कुछ भी दिया हो, लेकिन लास्ट में आया मान लो 36, तो 36 को हमने 4 से भाग दिया, कितना आया? 4 9 36, तो 36 4 से कट गया, तो यह संख्या भी 4 से कट जाएगा। मतलब 4 से वही कटेगा जिसका आखिरी का 2 अंक हमें चेक करना है, यदि वह 4 से कट रहा है। तो कितना आसान बना रहे। यही चीजें हमें सीख गए ना तो आप गलतियों से बच जाओगे। करना क्या है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रूल याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 5 आया, तो 5 आया ना, तो 0 या 5 हो, किसके? अंत में। अंत में क्या हो? 0 हो और 5। जैसे देखो ऐसे हो 6 7 8 9, मान लो हमने लिख दिया 0, तो 5 से कट जाएगा। कहीं हो 5 7 3 2 1 5, लास्ट में 5 हो तो भी कट जाएगा। लेकिन कहीं ऐसे दिया है 5 5 पूरा दिया, लेकिन लास्ट में 4 दे दिया तो नहीं कटेगा। मतलब आखिरी अंक 4 दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया 3 6 7 5 3 दे दिया, नहीं कटेगा। क्यों? आखिरी का अंक 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 या तो 5, तो ही कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ये चीज 5 वाले में ध्यान रखना है। बाकी बात आती है 6 की। 6 देखो कहता क्या है, 6 को भी गुणनखंड करो तो क्या आएगा? 2 गुणे 3, मतलब वह संख्या 2 से कटनी चाहिए और 3 से। तो 2 से कहने के लिए क्या होना चाहिए बताया था? अंतिम संख्या सम हो, मतलब उसका मतलब वह क्या हो? सम संख्या हो। पहला चीज क्या होना चाहिए? सम संख्या हो, मतलब जो संख्या दी हो वह सम संख्या है
तो दो 6 से कटेगा, अदरवाइज हम चेक नहीं करेंगे। जैसे मतलब कहीं ऐसे दे दिया 3 7 4 5 3, इसको हम 6 से चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? विषम संख्या है। मान लो कहीं 2 4 6 ऐसे कुछ दे दिया, लास्ट में 6 दे दिया या 4 दे दिया, सम संख्या दे दिया, तो हम इस पे ट्राई करेंगे। लेकिन यदि कहीं विषम दिया तो हम चेक नहीं कर, तुरंत कह देंगे 6 से नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए उसे सम संख्या होना कंपलसरी है। तो सम संख्या होना चाहिए और 3 से कट जाए, और क्या कटे? 3 से कट जाए, 3 से कट जाए। अब 3 से कौन कटेगा? जिसके संख्याओं का सम 3 से कट जाए। तो यही आंसर जोड़ो 4। अब ये देखो सम तो है पहली चीज। अब दूसरा चेक करते हैं, 2 और 6 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 6 27, कितना आ गया? 27। 3 से देखो कट जाएगा, 3 से कट गया ना, तो 3 से कट गया तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। यह संख्या 6 से कट जाएगी, यह वाली जो संख्या है, क्योंकि सम भी है और 3 से कट रहा है। लेकिन यदि विषम दिखा तो चेक ही नहीं करेंगे, सीधे कहेंगे वो 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से कटने के लिए वह संख्या सम होना जरूरी है। जैसे अब मैं आपसे कहूं 8 3, क्या ये 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? लास्ट में 3 दिखा। मान लो मैं ऐसे कहूं 5 7 6 7 8 9, यहां 9 आ गया, क्या ये संख्या 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? लास्ट में 9 आ गया। तो हमें ये चीजें खाली ध्यान रखना, सम होगा तो चेक करेंगे वह 3 से कटेगा कि नहीं, तब तो आगे बढ़ेंगे। सम नहीं दिखा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो बहुत आसान तरीका है। अब आपने सीख लिया 2 के लिए सम होना चाहिए, 3 के लिए वह 3 से संख्या का योग कटना चाहिए, 9 से वही संख्या का योग करो, 9 से कट जा रहा है तो 9 से कटेगा। 4 से आया तो देखा 2 और 2 2 बार आया तो लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 5 आया तो 0 0, 6 आया तो आसान। देखिए 7 वाले में ना अलग अलग जगह अलग अलग रूल है। जैसे जब संख्या छोटी हो तो हम क्या करते हैं, अंत वाले का 2 गुना करते हैं। अंत वाले का क्या करते हैं? 2 गुना और पहले में से घटा देते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से समझा रहा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मान लो ऐसे का 232 एक संख्या है। अब इसको चेक करना है ये 6 मतलब कटेगा कि नहीं कटेगा, इससे 7 से। तो ये जो आखिरी वाला है ना, इसका 2 गुना करो। आखिरी वाले का कितना करो? 2। कितना आ गया? 4। 23 में से 4 को घटाओ, कितना आ जाएगा? 19। अब 19 7 के पहाड़ा में नहीं आया तो यह संख्या 7 से नहीं घटेगा। फिर से देखो और भी एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 3 4 3, आखिरी वाले का 2 गुना करो तो 3 गुणे 2 कितना आया? 6। अब उसके पहले वाला जो है उसको लिखो, इसको घटाते जाओ। घटा दिया तो घटा के देखा कितना आया? 14, 14 में से 6 गए 8, 2 28। 28 को 7 से भाग दो, 7 चौके 28, कट गया। इसका मतलब यह संख्या 7 से कटेगा। ऐसे और भी 4 अंक का हो तो फिर वही काम, 4 से फिर 3 में आएंगे, 3 से 2 में आएंगे। देखिए चेक करना बहुत जरूरी है इसको। आइए और थोड़ा बड़ा हो तो क्या करें, इसीलिए 7 वाले को कहा जाता है आप डायरेक्टली भाग करके चेक कर लो, क्योंकि इसके रूल बहुत अलग अलग है। लेकिन एक चीज और देखिएगा, यदि गलती से 6 अंक हो, मतलब 3 अंक, यही 3 अंक की एक संख्या है, यही 2 बार आ जाए, कितनी बार आ जाए? 2 बार, तो 7 से कटेगा। मतलब कोई भी 3 अंक की संख्या हो उसको 2 बार लिखा हो के 6 अंक बनाया गया हो तो वह संख्या 7 से कटेगा। कितने से कटेगा? 7 से। ऐसा जब भी रिपीटेड कंडीशन आए तो ध्यान रखना, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 1001 से भी कटेगा। जब भी ऐसे रिपीटेड संख्या आ जाए तो यह ध्यान रख लो, यह मेन रूल हो गया। जब भी रिपीटेड आ जाए तो किससे कटेगा? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से भी कटेगा। तो ये है 7 वाला नियम। 7 वाले के लिए यदि कोई संख्या 2 2 2 2 6 बार आ जाए तो भी 7 से कट जाएगा। ये सब तरीका है इसका चेक करने का। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो ऐसे दे दे 4 3 3 1, यही दे दिया, कहा क्या ये 4 से कटेगा? आइए चेक करते हैं। 7 से कटेगा, आइए चेक करते हैं। लास्ट वाले का 2 गुना करो, 2 हो गया। उसके पहले कौन है? इसमें से घटा दो,
तो लास्ट वाले का 2 गुना को घटाया तो कितना आ गया 431 आया ना। अब इस 1 का फिर 2 गुना करो तो 43 में से 2 घटा दो कितना आया 41। क्या 41 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो यह संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। मतलब इसका रूल यही, बहुत आसान करना है तो यही समझो, आखिरी वाले को में 2 से गुणा करो, पहले वाले में से घटाते जाओ और लास्ट में जहां भी आप चेक कर सकते हो कट रहा है कि नहीं कट रहा है वहीं चेक कर लो। यदि नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वो संख्या नहीं कटे। यदि यहाँ पे मान लो 2 दिया होता तो 21 आता, 21 कट जाता तो पूरी संख्या भी कटती। 7 वाले का रूल थोड़ा अलग है। अभी हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आप देखोगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, तब आपको गलती नहीं होगी, बहुत आसानी से आप खुद ही कर ले जाओगे। बात आई 8 से कौन कटेगा। 8 वाले रूल को देखो ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार आ गया 3 बार आ गया। मतलब 2 3 बार, यदि वह संख्या एक बार 2 से काटो फिर 2 से काटो फिर 2 से काटो। या देखो यहाँ पे 4 वाला देख लिया, इसी को या ऐसे लिख लो। अभी मैं 9 10 11 को यहां से हटा रहा, इसको ऐसे लिख सकते हो 4 गुणे 2। मतलब एक बार 2 से कटना था तो अंतिम वाली संख्या देखते थे सम हो जाए। 2 बार जब कटना था 2 से तो अंतिम का कितना देख रहे थे 2 अंक देख रहे थे। यहां देखो 3 बार है तो अंत से 3 अंक देखेंगे। कितना अंक देखेंगे? अंत से 3 अंक 8 से कट जाए। देखिए कितना आसान हो गया। 2 वाला था तो 1 अंक देख रहे थे, 4 आया क्योंकि 2 वहां 2 बार आया तो 2 अंक देख रहे थे। तो अब 8 आया तो 3 बार 2 आया तो इसलिए अंत से कितना देख रहे हैं 3 अंक देख रहे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल चाहिए समझते हैं। 8 7 5 6 2 1 6 कहा जाए यही। क्या ये संख्या 8 से कटेगा? तो इधर आ जाओ, 3 अंक अंत का ले लो, इसको 8 से भाग दे दो। 8 दूनी 16, 4 20, 8 सत्ते 56। हाँ भाई कट गया, कट गया तो यह संख्या भी 8 से कटेगा। चलो आइए और आगे बढ़ते हैं। 5 7 8 4 6 मान लो ये ले लिया। देखो नंबर कुछ भी ले सकते हो, नंबर्स अपने मन के ऊपर है। जो एग्जामिनर भी आपसे देगा ना वो कोई ये थोड़ी है कि यही नंबर देगा, वो नंबर बदल देगा। तो अब इसका चेक करना है तो 3 अंक ले लो, इसको भाग दो तो क्या हो जाएगा 7 8 6 को आप भाग दो 8 से, तो 8 9 72 तो आ गया 6 6 8 28 64। लो भैया 2 बच गया, नहीं कटा तो यह संख्या 8 से नहीं कटेगा। मतलब समझ रहे हो चीजें, कौन सी संख्या 8 से कटेगी ये आपको पता चल जाएगा और कौन सी संख्या नहीं कटेगी ये भी आपको पता। यदि लास्ट का 3 कट रहा है तो 8 से कटेगा, लास्ट का 3 नहीं कट रहा है तो 8 से नहीं कटेगा। अब 9 वाला रूल तो आपने सीख ही लिया था, बच्चा कौन हमारे पास बच गया अब 10 वाला रूल। 9 वाला रूल आपने सीखा था, बच्चा कौन 10 वाला। तो भैया अंत में 0 आ जाए, अंत में कौन आए, अंत में 0 हो तो 10 से कट जाएगा। 10 में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब बात आई 11 का। 11 का देखो करते क्या है ना, देखो जो सम वाले प्लेस पर, सम वाले स्थान पर, सम वाले लिख दे रहा मैं पहले, सम वाले स्थान पर अंकों का योग, इसमें से घटा दो। विषम वाले स्थान पर, विषम वाले स्थान पर अंकों का योग, अंकों का योग इतना जो आए ना उसको 11 से भाग दे देना। पहले सम वाले स्थान पे जो अंक आए उसको लिखो और फिर विषम वाले स्थान पे जो अंक आए उसको लिखो और फिर घटा के जो उसको क्या करो 11 से भाग दे दो। यदि ऐसा है तो वह 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कहूं 3 4 5 6 7 2 1 ऐसे संख्या लिख लिया तो पहले ऐसे निशान लगा लो। देखो विषम वाले स्थान पे एक जगह लगा लो, सम वाले स्थान को एक जगह कर लो, ऐसे लिख लो और विषम वाले सम वाले को ऐसे लिख लो। ठीक, जोड़ो इनको। 5 3 8 8 7 15 15 1 16। यहां आते 4 6 4 10 10 2 12। अब बड़े में से छोटा वाला घटा दो, कितना आया
4। क्या 4 को 11 से भाग दोगे तो भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब यह संख्या 11 से नहीं कटेगा। यदि सब ये दोनों का अंतर 11 से कट जाता तो काम हो जाता। आइए एग्जांपल और लेते हैं। 4, 8, 7, 5, 6, 3, 2 ले लिया। डिजिट बदल रहा हूं मैं, बस चेक करते हैं। ऐसे करिए, ठीक है। यहां ये कितना आएगा और नीचे वाला आ जाइए, ठीक है। हमारा प्रयास है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो जब डिजिट बदल के क्वेश्चन बदले जा सकते हैं ना, तो क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ कोई जरूरी नहीं फिक्स वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। जैसे यहाँ आते 7, 4, 11, 11, 6, 17, 17, 2, 19 आया। यहाँ आ जाइए, कितना आ गया? 8, 7, 8, 5, 13, 13, 3, 16। ओ यहां भी क्या आ गया? 16 आ गया। नहीं आया, दोनों घटाओ, 3 आ रहा, 3 भी नहीं कटेगा, तो यह भी संख्या 11 से नहीं कटेगा। अब की बार मैं देखो कुछ क्वेश्चंस बदल रहा, 8, 8, 4, 8, देखो ऐसे अलग अलग कुछ भी लिख सकते हो। 6, 2, 5, 3, ठीक है, 2, 10, 3, 13, 2, 10, 3, 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ भी ऐसी संख्या लिख लो, कुछ भी लिख लो अपने से कि जिससे आसानी से हम बना ले तो हमारा वह संख्या क्या हो जाए? कट जाए। मान लो यहां एक संख्या ले लिया हमने 4। अब चेक करते हैं क्या आ रहा है। देखिए ऐसे जरिए 4 और 6 10, 10, 5, 15, 15, 2, 17। ऊपर वाला कितना आया? 17 आ गया। नीचे वाला ये 8, 2, 10, 10, 3, 13, 13, 4, 17 आ गया। दोनों को घटाइए, कितना आया? 0। 0 आ गया तो 0 11 से कट जाएगा। तो 0 11 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या इतनी जो बड़ी है ना, हम बड़े आसानी से कह सकते हैं यह क्या होगा? 11 से कटेगा। तो बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। हम आपको इसका प्रैक्टिस सेट कराते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको देंगे भी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को भी करके देखेंगे, पता चल जाएगा कौन सा किससे कटेगा। ये 2 छोटे छोटे और रूल है, उसको आप ये समझ गए ना तो आसानी से आप काम को कर ले जाओगे। जैसे मैं एक बात बता रहा हूं, कोई संख्या है 6 से कट रही है, बात को समझना। जैसे मान लो हमने ले लिया एक संख्या है 216, कितना है? 216। इस संख्या को हम 6 से काट जा रही है, देखो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3, 6 छवा के 36, मतलब 216 जो है हमारा, यह 6 से यदि कट रहा है तो 6 के 2 गुणनखंड है, कौन कौन से? 1, 2 और 1, 3। तो यह जो 216 है ना, 2 से भी कटेगा और 216 जो है यह 3 से भी अलग अलग भी कटेगा। मतलब यदि जो संख्या से कट रहा है उसके गुणनखंड से भी वह संख्या कट जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, जैसे 216 6 से कट रहा है तो 216 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। चीजें समझ में आ रहा है? ये चीजें आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ये स्टार बना के खाली माइंड में रखना है कि जो संख्या किसी संख्या को भाग देने पे कट रहा है तो वह उस संख्या उसके गुणनखंड से भी कट जाएगा। या दूसरा समझो, जैसे मैं कहूं 6 को 2 से भाग दो, भाग चला जा रहा है, और 8 को भी 2 से भाग दे तो भाग हो जा रहा है, तो 6 और 8 को जोड़ोगे ना तो भी वह 2 से कटेगा। मतलब यदि किसी संख्या को किसी नंबर से हम भाग दे रहे हैं तो उसका योग भी उससे भाग चला जाएगा, या उसका अंतर ले लो तो भी भाग चला जाएगा। मतलब 8 में से 6 घटाओ तो भी 2 से भाग चला, मतलब उसके जोड़ भी उससे कट जाएगा, उसका अंतर भी उससे कट जाएगा। ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें थी जिसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन से। चलिए अब हम लोग अगला बात करें तो कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से
कट जाएगी। यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि 7 का नियम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या 7 से कट जाएगी। थोड़ा यहाँ हम रूल की भी बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला दिया आपको छोटी संख्या है 203, यही है ना। तो 203 में हम आखिरी वाले का 2 से गुणा करो, कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया ना। अब 20 में से 6 को घटाओ, कितना आया, 14 आ गया। देखो आखिरी वाले को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6, 6 20 में से 6 को घटाया, कितना है, 14। अब जितना आया ना इसी को 7 से भाग दे दो, भाग चला गया, इसका मतलब यह 7 से कट जाएगा। क्लियर हो गया। आखिरी वाले संख्या को बात करनी है, 2 से गुणा करो और पहले वाले में से घटा दो। छोटा था, आसानी से दिख गया। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला जो है करा 6 8 68 734 है। क्लियर, ये थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है। आखिरी वाले में 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां 8 घटा दो, तो 8 घटाया कितना आया, 8 5 13, यहां हो गया 6 8 6, यही हो गया ना। अब 5 में 2 का गुणा करो, कितना आया, 10, इसको घटा दो, 10 घटाया तो हमारे पास कितना आया, 6 7 6। अब आखिरी वाले में 2 से गुणा करो, कितना आया, 12, इसको घटा दो, 12 घटाओगे कितना आ गया, 5, और यहां पे आया 6 में से 1 गए 5। क्या 55 कट जाएगा, क्या मैं सही हूं, हाँ 55 क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। 55 नहीं कटेगा, इसका मतलब काम हो गया। यहीं पे हम चेक कर लिए, यह संख्या 7 से नहीं कटे, क्योंकि देखो 4 दूना 8, 8 घटाया 8 5 13, यहां क्योंकि 6 हो गया, यहां तक भी ठीक है। फिर 5 का किया 10 हुआ, तो 10 घटाया कितना आया, 1 हो गया, 676 हो गया। 6 दूना 12 हुआ, 12 घटाया तो 7 में से 2 गए 5, 6 में से 1 गए 5, 55 आ गया, नहीं कटा। अब इसका आते हैं, ये देखो थोड़ा बड़ा है, जब और बड़ा हो जाए तो अब इसको ऐसे नहीं कर सकते, यहां हम रूल को थोड़ा बदल रहे हैं। 432 और 577, यही है। इसको 3 3 के जोड़ा बना लो, कितने कितने का जोड़ा बना लो, 3 3 का। 3 3 का जोड़ा जब बन जाए ना तो इन दोनों को जोड़ लो, जो ऑड प्लेस पे हो या इवन प्लेस पे हो, तो दोनों को जोड़ो। 7 5 12 का 2, 7 6 13, 13 1 14, फिर 5 और 1 6, 642 हो गया दोनों जोड़ने पे। इसमें से बीच वाला लाके घटा दो, बीच वाला लाके घटा दो। जैसे ही घटाओगे तो आपको चेक हो जाएगा कटेगा कि नहीं, 210 आ गया। अब ये 210 जो है 7 से कट जाएगा, 7 3 21, तो यह संख्या भी 7 से कट जाएगा। देखो कितना आसान है। यहां तक तो थोड़ा रूल 5 तक हमने इसका प्रयास किया, लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ी तो हम 3 3 का जोड़ा बनाना शुरू कर लिए। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला वाला क्या है, कह रहा 2 3 7 6 7 5 6 5 6 7 8 9 7 6 5, 3 3 का जोड़ा बना लिया। अब इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो। देखो ऑड और इवन प्लेस का जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 6 5 11, 6 5 11 1 12, 7 7 14, 14 और 1 15 हो गया। इन दोनों को जोड़ो, 9 2 11, 9 3 12, फिर आया 8 2 10 1 11, 7 1 8, घटा दो, घटाओगे तो यहां 9 हो जाएगा। यहां बच गया कितना, 1 में से 1 गए 0, यहां हो गया 8 7 15, 7 आ गया। क्या ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो हमारा काम खत्म। यही चेक कर लिया, यह भी नहीं कटेगा। तो चीजें आसानी से आप कर सकते हो कि कैसे कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी संख्या नहीं कटेगी। आप इस पे आसानी से काम कर सकते हो। तरीका सी में बहुत आसान है, आप इसे चेक करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है एक संख्या है, यदि 9 से यह विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर
क्या होगा। अब यही संख्या है 9 से कट रहा है, तो 9 से क्या बोला गया था, पहले सबको जोड़ो, पहले सबको जोड़ो। स्टार वाले को छोड़ दो, अभी उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले सबको जोड़िए, देखो 5 4 3 2 और 7, तो क्या हो गया 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 आ गया। देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21। अब 9 से भाग दो, इसमें 21 में क्या जोड़ो कि 9 से भाग चला जाए, तो 9 3 18, 9 3 27 आएगा। तो मतलब कितना जोड़े कि यहां 27 हो जाए, तो यहां पे आप कहोगे सर 27 यहां बनाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 6। तो जब यहां पे हमें 6 जोड़ना पड़ेगा तो स्टार के स्थान पे वही आ जाएगा। हमें ये चीजें ध्यान रखना है। इसको हमने काम करके देखा तो यहाँ 21 आया, 21 में कितना जोड़ दें कि 9 से भाग चला जाए, तो आपने देखा कि जो सबसे नजदीक वाला वो कौन है, 27 है। 9 के पहाड़ा में 27 आ रहा है, तो 27 आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाए, 6 हो जाए। 6 हो जाए तो वही स्टार की जगह आ जाए, स्टार की जगह 6 आ जाएगा, तो आपको आसानी से हो जाएगा कि यह संख्या 9 से कटेगी, तो स्टार की जगह कितना होगा, 6 होगा। देखो क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको, यदि आपको पूरा मन से देखा होगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो कह रहा है 5 8 2 4 और स्टार करके कोई संख्या है, यह 11 से कट जाए तो स्टार के जगह पे क्या होगा। अब आपको बताया गया था आप यहाँ पे ऐसे 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 करके आ जाओ, तो 5 2 7 धन स्टार मिल गया, यहाँ पे क्या मिला, 7 धन स्टार मिल गया, यही ना। इधर वाला जोड़ के नीचे आ जाओ, 8 4 12 आया। अब बताइए दोनों का अंतर जो भी आए वह 11 से कटना चाहिए, तो 11 से कटने के लिए अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। 0 यदि मान लो यहां पे कौन आए, 0 आए, या तो 11 आए या तो 22 आए, तो 0 आने के लिए यहां कितना होना पड़ेगा, 5। देखो कब आएगा 0, जब दोनों का अंतर ना, तो यहां भी 12 होगा यहां भी 12 होगा तभी आएगा। तो यहां 12 बनाने के लिए कितना स्टार के जगह पे लाना पड़ेगा, इस स्टार के जगह पे आपको 5 लेके आना पड़ेगा, तब यह 12 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि 11 लाना था तो आपको यहाँ 16, तो एक अंक पे तो 16 आ नहीं पाएगा, तो इसका मतलब स्टार के जगह पे हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 लाना है, तो यहाँ तो 7 और स्टार है, 7 में क्या जोड़ो कि 12 के बराबर हो जाए, तो 5 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो आई थिंक आपको पूरा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बेसिक सीख गए हो, आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, आप उस प्रैक्टिस सेट को करो, और इसका जो और बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस है उसको हम अगले क्लास में बात करेंगे, जिसमें हम इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। आप अगले क्लास को भी देखने के लिए वेट करिए। कल हमारा रीजनिंग का क्लास आएगा, परसों हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, इसलिए आप आज इसको पढ़िए, अच्छे से देखिए, फिर अपने प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिए, और अलग अलग क्लास के लिए इंतजार करिए जो परसों मिलेगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू।